मेरे पीछे ये जो शहीद स्मारक आपको नज़र आ रहा है, इसकी भी एक रोचक कहानी है। कहानी ये है कि जलियांवाला बाग के बारे में किताबों में लिख दिया गया। आप सब इसके बारे में जान ही गए होंगे। जलियांवाला बाग की तरह ही एक बिहार में तारापुर विधानसभा क्षेत्र में तारापुर अनुमंडल आता है और तारापुर शहर में ही यहाँ पर भी गोलीबारी कांड हुआ था। ये घटना 1932 की है। क्या मैं सही हूँ? ये घटना 1932 की है और यहाँ पर देखिए कुछ वृद्ध लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि तारापुर का मूड क्या है। लेकिन इस स्मारक को आप पहले देख लीजिए। इसमें अनगिनत लोगों की जानें चली गई थी, शहादत अनगिनत लोग हो गए थे। इसमें जो आंकड़े बताए जा रहे थे वो तकरीबन 20 लोगों का नाम है जो पटल पर लिखा हुआ है। गेट पर ताला बंद है, तालाबंदी के कारण हम अंदर नहीं जा सकते हैं, नहीं तो अंदर का पूरा हम आपको दिखाते। और ये आपको मूर्तियां जो नज़र आ रही हैं अभी के स्क्रीन पर, ये वो मूर्तियां हैं जिन्हें नामित करके इस पर बनाया गया है। ये स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी से पहले की बात है। आज़ादी के लिए यहाँ भी शहादतें हुई, यहाँ भी लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी। वो बात अलग है कि इनका किताबों में बहुत कम जिक्र मिलता है। इतने बड़े उम्र के हम ज़रूर हो गए हैं, तकरीबन हमारा उम्र जो है आप समझ सकते हैं, आकलन लगा सकते हैं, लेकिन कभी कहीं कोई किताब में नज़र नहीं आया। ये देखिए, यही वो चौक है जहाँ पर झंडा तोलन करते हुए गोलीबारी किया गया अंग्रेज़ों के तरफ से और उसमें हमारे कुछ जवान शहीद हो गए, नौजवान शहीद हो गए, जिनका बहुत कम आंकड़ा भी बताया जाता है, यानी 15-20 बताया जाता है। लेकिन यहाँ के लोगों से अगर हम बात करेंगे तो किस्से कहानियाँ प्रसिद्ध हैं और लोग यह बताते हैं कि तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों की शहादत हुई थी। क्या यह भी बात सही है? यहाँ के ही लोग वहाँ पर देखिए ना, सामने ब्रिटिश कालीन तारापुर था ना, तारापुर से 15 फरवरी। अच्छा, 15 फरवरी 1932 के 34 शहीदों को भाव सतत नमन। अच्छा, 34 लोगों का आंकड़ा बताया जाता है। हाँ, अच्छा चलिए हम लोग जरा हम लोग जरा आंकड़ा अब ये लगा रहे थे अनुमान कि आखिरकार तारापुर में किसकी बनेगी सरकार। तो किन से शुरू कर ले? तारापुर में किसका लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है? अभी नहीं कहा जा सकता है। सर, प्रत्याशी मैदान में आ गए हैं, भले ही नॉमिनेशन ना किया हो, जानने का तो सब जान चुके हैं। हाँ, यही दोनों में रहेगा, अरुण साह और राजीव सिंह। कट्टे की टक्कर होगी या फिर कोई ऐसे ही कांटे की टक्कर होगी। कांटे की टक्कर आपको लग रही है? टक्कर होगी अरुण साह और इसमें राजीव जी में। समीकरण क्या कहता है? क्या समीकरण यही कहता है कि दोनों थोड़ा अंतर से मैंने कोई हार जीत होगा, मैंने 5000 4000 ऐसे होगा, कुछ ज्यादा वोट का अंतर नहीं नहीं होगा। नहीं कभी नहीं होगा। इसकी वजह क्या लग रहा है बाबा? इसकी वजह लग रहा है कि अपने अपने जगह लोग सब अलग अलग हो गए हैं। अपने अपने गोलबंद हो रहे हैं। अच्छा, अपने अपने लोग गोलबंद हो रहे हैं, जातीय समीकरण साधने की कोशिश हो रही है। तो आप लोग बड़े बुजुर्ग हैं, इसलिए भी सलाह बनता है, क्या तेजस्वी ने इस बार जो फैसला लिया है अरुण कुमार साह को टिकट देकर, फैसला सही है? एकदम सही, और उसका जोड़ का कोई नेता नहीं है, वो भारी बहुमत से जीतेगा। आरजेडी का प्रत्याशी? हाँ, बहुमत उनका ज्यादा नजर आ रहा है। एकदम पूरा। वैश्य समाज से आते हैं, वैश्य समाज का अनुमानित वोट कितना हो सकता है यहाँ पे? 30,000 के लगभग। 30,000 के लगभग अनुमानित वोट है। हाँ, जदयू की तरफ से भी इस बार चेहरा बदल दिया गया है। मेवालाल चौधरी जब से दिवंगत हुए हैं, ये नए चेहरा, हालांकि हैं पुराने नेता, 2000 में भी चुनाव लड़े, 2005 के दोनों चुनाव में, उपचुनाव में भी चुनाव लड़े थे। तो क्या लगता है कितना दावेदारी अपना दे पाएंगे? 2 ज़्यादा से नहीं, 2-4 हज़ार से कोई भी आगे पीछे रहेगा। मतलब अगर रणनीति में जो फेल हो गया वो चुनाव हार गया। हाँ, धरातल पर अगर हम बात करें तो किसका कैडर वोट ज्यादा है? कैडर वोट तो ज़्यादा जदयू का है, मतलब वह वोट अभी बनिया वर्ग का जो है ना, जदयू का है। हाँ, तो अब तो बनिया वर्ग से आरजेडी ने प्रत्याशी दे दिया। हाँ, ये ले वोट कटेगा तब मामला थोड़ा पचीदा हो गया है। 1000 वोट से कम से ज़्यादा से जीतेगा राजीव जी, जनता दल यूनाइटेड। हाँ। लेकिन बनिया समाज वैसे समाज क्या उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखिएगा ना। अच्छा, एक विकास पुरुष भी नीतीश कुमार को कहा जाता है। विकास को लेकर काफी लोगों में आक्रोश भी है, नाराजगी भी है, विकास भी है, सब है। हाँ। इसका फायदा कितना मिलेगा? देखिए, फायदा तो मिलेगा ही, ऐसी बात नहीं, मैंने 80% इनको फायदा तो है ही। क्या लगता है विकास नीतीश कुमार ने किया है? हाँ, विकास तो किया है, और विकास कार्यों को लेकर लोग फिर भी नाराज भी नजर आ रहे हैं। वो अभी का नाम मुश्किल है, वो कैसे कह देगा कि नाराज है।
विकास को लेकर जैसे नल जल योजना में भी कुछ जगह तक पानी नहीं पहुंच पाया, इस वजह से भी नाराजगी है। इंदिरा आवास को लेकर नाराज। पहुँचेगा कोई जरूरी है, तुरंत सब कम हो जाता है। नीतीश का जो वोट बैंक है जिसमें सिंधमारी करने की कोशिश आरजेडी ने किया है, लेकिन वो महफूज रहेगा, ठीक रहेगा? वैसा कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है। मामला पेचीदा नजर आ रहा है जदयू आरजेडी के बीच। हाँ देखिए, जो है ना नीतीश कुमार तो जो है ना मना दलित महादलित वो सब तो उसका बैंक वोट है। उसने आरक्षण दिया, महिला को आरक्षण दिया है और वह वोट तो उनका बैंक है, उसमें कहीं दूर नहीं है। और काम के बनिस्बत में तो काम करबे किए हैं। अब एक बात बताइए हमें, चिराग पासवान का यह संसदीय क्षेत्र है, चिराग पासवान भी अपने तरफ से उम्मीदवार पेश करेंगे, वोट लेंगे, उनका जो कैडर वोट होगा वो होंगे उनका। नहीं, वो अपना कैडर जितना टा होगा लेगा। तो वोट किसका काटेंगे, जदयू का या आरजेडी का? वो अपना वोट काटेंगे, किसी का वोट नहीं कटेगा उसमें, उनका जितना है बस वही वही कटेगा। हाँ, उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, वो नहीं फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा उसमें। चिराग पासवान में कोई ये नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा, वो कुछ नहीं, जीरो पर आएगा। मुश्किल से 1000-4000 आ जाए मुश्किल से चिराग का, और क्या कुछ MP रहने से क्या होगा। अच्छा, जो एनडीए गठबंधन है वो तो एकजुट है, लेकिन 10,000 वोट चिराग को आया था अगला बार भी, और वो वोट फिर आवेगा उसी को। 10,000 उसी को हो जाएगा। हाँ, तो कोई ये किसके कम होंगे ये समझ में नहीं आ रहा। आरजेडी के कम होंगे कि जदयू के कम होंगे? जो 10,000 का कम होगा, जदयू का। जदयू का कम होगा, तो फिर तो इस तरीके से अरुण कुमार का और भी राह आसान होगा। नहीं, अरुण यादव तो पूरा आसान, आइएगा फिर मिलिएगा। फिर तो यही मुलाकात होगी। हाँ, यहाँ देखिए, वह चिराग पासवान जो है वोट मुझे ना, जो अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, वह जो है ना अपना वोट लेंगे। वह किसी में पलट नहीं कर रहा है, इसलिए वह जो है ना कि उससे कोई हानि नहीं है किसी को। तब एक बात बताइए, महागठबंधन अभी बढ़ चुका है, कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार दे रही है, आरजेडी भी दे रही है, फिर तो वोट कांग्रेस भी काटेगी। काटेगा कि कुछ वोट तो कटवे। पिछली बार मेवालाल चौधरी जी को लगभग 64,000। ये उसमें भी राजेश मिश्रा 10,000 वोट काटा था, उससे और अभी कम में कटेगा। 5000 मुश्किल से कांग्रेस को। हाँ, तब क्या यही बहुत हो गया? मुश्किल से पिछली बार तो 10,000 आया था, 20 में 10,000 आया था, इस दफे 10,000 क्या 5,000 भी नहीं आएगा। दिया है, सूटेबल कैंडिडेट दिया है, राजद ने ईमानदार दिया है, कोई तरीका का इधर उधर नहीं करने वाला है। धीरे इसलिए उसका जीत सुनिश्चित है। धीरे लोग रंग में आ रहे हैं। हाँ, देखिए वह जो है ना, अभी तक उस कैंडिडेट को चिंता लोग दिया है, अभी तक वह कैंडिडेट को लोग नहीं पहचान पा रहा है, और वह जो है सब दिन भागलपुर में रहा है। आप पहचानते हैं राजद के प्रत्याशी को? ना, आप नहीं, कभी आया ही नहीं है क्षेत्र में। नकार कह रहे हैं। अरे वोट बैंक की राजनीति है क्या? हाँ, ठेकेदारी करता है ये अरे वो नहीं करता है, यहाँ ठेकेदारी करता है। कितना बार वो आया है यहाँ। क्षेत्रीय राजनीति से सक्रिय है। हाँ, एकदम। यहाँ तो घर है, यहाँ ये लोग नकार क्यों रहे हैं? ओ ऐसे अपना जातिवाद जाति का अथी कर रहा है, जातिवाद कर रहे हैं। पहचानते नहीं हम लोग। अब ये बाबा बोलेंगे, अब ये इनका बारी है, दो बार इनके पास से माइक चला गया। बताइए, सटीक बताइएगा। ये विधानसभा क्षेत्र तारापुर, हाँ ये तारापुर विधानसभा क्षेत्र है, और कई प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़के चले गए, हर कास्ट के लोग चुनाव लड़े हैं, ठीक है। और यहाँ 40 साल से कुशवाहा का समाज का एक छत्र राज है, इसलिए इस बार भी उनकी जीत सुनिश्चित है। इसमें कोई जदयू की राजीव जी की जीत सुनिश्चित है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बाकी का डिबेट, अब मेरे बिना माइक का भी डिबेट हो गया। क्या डिबेट चल रहा था? क्या अभी कुछ नहीं। वो तो देखिए, इन्हें गिने आदमी कोई चिंता होगा, सभी आदमी नहीं चिंता है, पूरे क्षेत्र की बात से समाज अगर चैलेंज करता हूँ, कोई नहीं चिंता है अगर वैसे समाज जदयू को वोट नहीं कर पाया, MI समीकरण पर पहले से चल रही है, फिर तो वोट की राजनीति, थोड़ा सा जात पात की राजनीति हो सकता है, लेकिन यह जो है ना जाति पाति में ही जदयू मार खाएगी। हो सकता है, ये बात है। जाति पाति की राजनीति में ही जदयू मार खाएगी। अरे अभी तारापुर में कुशवाहा राजनीतिक में बौखला गया है, ये होने जाने वाला अभी कुछ नहीं है। सीधे अभी असरगंज अरुण कुमार साहब। चलिए, असरगंज जाता है या फिर
का सोच है पुराना। अब मुझे ना यहाँ जीतेगा तो जनता दल यू जीतेगा। जमाना बदल चुका है, अपडेट बदल चुका है एकदम 100%। दुकानदार है, सबसे पूछ लीजिए। वैश्य कोई जानता नहीं तीन समुदाय, दुनिया का नाम है। तीन समुदाय वैश्य समाज, तीन समुदाय वैश्य समाज, एमवाई समीकरण, ये तीनों अगर करवटी बदल दिया, आरजेडी के पक्ष में वोट कर दिया तो समीकरण क्या होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं ऐसा होगा नहीं? नहीं होगा। अगर हो गया तो हो गया क्या हो गया, होगा ही नहीं तो फिर क्या होगा ही नहीं। सोचना ही नहीं। सोचना नहीं है। हम लोग आजमा चुके हैं, बहुत दिन से आजमा चुके हैं, ऐसी बात नहीं, आजमा चुके हैं। अरे कुशवाहा से लोग उब गया है। नहीं, हम मीडिया कर्मी हैं, जाति नहीं पूछ सकते, जाति पूछेंगे तो हम निराधार नहीं रह पाएंगे, इसलिए इस सिलसिले को यहीं खत्म करते हैं। यह हमारे सामने साथ ये बुजुर्ग मंडली थी और हम आए थे शहीद स्मारक के बारे में बताने के लिए, इसलिए एक बार फिर से शहीद स्मारक पर ही चलकर मुद्दे को खत्म करेंगे। शहीद स्मारक का क्या पहचान है और कितना यहाँ पर ये हुआ था गोलीबारी कांड में जो शहादतें हुई, कितने लोगों की अनुमानित? अनुमानित तो लिखा हुआ है, लेकिन 100 से ज़्यादा यहाँ मरा था। हुआ क्यों था? हुआ था अंग्रेज को लेकर के झंडा फहराने, थाना पर झंडा फहराने के। थाना पर झंडा फहराने? हाँ। क्रांतिकारी जालियांवाला बाग में ही नहीं मारे गए थे, बल्कि यहाँ भी मारे गए थे, यहाँ भी उनकी शहादतें हुई है। यहाँ का हाइट में नहीं हुआ, मने होना चाहिए ये भी, जैसे जलियांवाला बाग है उसी तरह तारापुर भी होना चाहिए। सम्मान मिलना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये है यहाँ पर थोड़ा ये हल्ला किया, इसकी तारीफ कर रहे हैं वही ध्यान नहीं दे रहा है। 15 सालों से सत्ता में है, बहुत दिन से इसकी अथी आवाज उठ रही है, लेकिन ध्यान नहीं दे रही सरकार। जलियांवाला बाग में जो है ना वहाँ भगदड़ में मरा था आदमी, और यहाँ झंडा फहराने के लिए गोली पता था कि कांग्रेसी, पता था कि लोग गोली चलाएंगे। शासन का जो फौज था उन्होंने गोलियां चलाई और उसके गोलियों से यहाँ के नौजवान शहीद हुए, ना कि भगदड़ में मचा है यहाँ जालियांवाला। सबको पता था कि गोलियां चलेंगी, फिर भी झंडा फहराने आए। हाँ, झंडा फहराया, झंडा फहराया है, गोली खाते हुए झंडा भी फहरा दिया। मतलब जिस मकसद से आए थे उसमें सफल हुए। सफल हो गया है, उसमें सफल। ये हमारे क्रांतिकारी वीर थे जिन्होंने आकर के, देखिए यही वो थाना है, और थाना जरा हम और भी आपको नज़दीक से दिखा देते हैं, जो आकर के यहाँ पर वो अपना झंडा तो लहराए ही देश का, एक परचम के साथ साथ खुद की शहादत भी दिए। और यही वो देखिए, ये जो आपको बैनर आपको नज़र आ रहा है, यही वो बैनर है, और यहीं से शहादतें हुई थी। और यही तारापुर का वो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर विधानसभा का चुनाव भी होना है, लेकिन शायद ही किसी नेता ने कभी इस बात को लेकर के ध्यान दिया होगा, और शायद ही किसी ने कभी ऐसा सोचा होगा कि इसे भी हमें पूरे जोर शोर के साथ उठाना चाहिए। देखिए अभी भी युवा यहाँ पर, इसे देखिए आप ज़रा गौर से, और इस पर आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। 15 फरवरी 1932 के 34 शहीदों को सत सत नमन। 34 लोग ये जानते हुए अपने वतन पर गोलियां झेल गए कि हमें वीर गति को प्राप्त होना है, बावजूद इसके झंडा लहरा के चले गए। यानी तारापुर में उसी दिन 1932 में ही झंडा लहरा लिया गया था। वो बात अलग है कि हमें आज़ादी 1947 में ज़रूर मिली थी। फिलहाल तारापुर से लगातार हम जनता का मिजाज आप तक दिखाते रहेंगे, मूड दिखाते रहेंगे, किसका पलड़ा भारी है और कौन किस पर भारी पड़ रहा है, किसकी ज़्यादा चर्चा है समाज में, ज़्यादा चर्चा है जनता के बीच में, और कौन क्या सोचता है, कौन क्या करता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि आगे भी हमारी मुलाकात होगी और लगातार हम आपको यह दिखाते रहेंगे कि कैसे यहाँ पर विधानसभा का चुनाव किन मुद्दों के साथ लड़ा जा रहा है। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.